मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास। और आज क्लास में एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 तो कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। तो एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। तो साइन सीरीज का आपको यहाँ पे सम बताना है। आगे लिखा है हेंस डिड्यूस द सम ऑफ द सीरीज। जो आपको बाद में सीरीज दिख रही है 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, इसका भी आपको सम बताना है। पहले आपको इस साइन सीरीज का सम बता देना है। तो इसका आप लोग सॉल्व देखो यहाँ पर हम करवा देते हैं। आपको लिख लेना है एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्व, फिर आपको लिख लेना है जो सीरीज एग्जाम्पल फर्स्ट में दी है। तो कैसे लिखोगे, द गिवन सीरीज। तो साइन सीरीज आपको लिख लेना है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा साइन अल्फा, सेकेंड टर्म साइन 2 अल्फा, थर्ड टर्म साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 यंथ टर्म जो है यहाँ पे साइन n अल्फा है, बोलते हैं यनवा पद। ठीक है, अब आपको बेसिक में तो पता ही है कि दो सीरीज का सम आपको पता है, एक साइन सीरीज का सम पता है, एक कोस साइन सीरीज का सम पता है। तो उसका यूज करके इस साइन सीरीज का सम निकालेंगे। तो आपको यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको समझ लेना है। यहाँ पे अल्फा पहले से दे दिया है सीरीज में, तो आपको यहाँ पे अल्फा डैश कर लेना है। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को पता ही है सीरीज साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा। इसका सम आपको पता है साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा अपॉन 2 इंटू साइन n बीटा अपॉन 2। फिर पूरे के अपॉन क्या लिखते हो, साइन बीटा अपॉन 2। लेकिन यहाँ पर सीरीज में अल्फा दे दिया गया, तो क्या करेंगे, सीरीज में हम अल्फा को अल्फा डैश और बीटा को बीटा डैश आपको लिख लेना है। जैसे फर्स्ट टर्म आपको दिख रहा होगा तो सेकेंड टर्म में हम आपको लिखवा देते हैं यहाँ पे अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और थर्ड टर्म अल्फा डैश प्लस का 2 बीटा डैश प्लस डॉट 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 इसका जो nth टर्म होता है साइन अल्फा डैश प्लस का n-1 इंटू बीटा डैश। इस साइन सीरीज का आपको सम पता है, लेकिन आपको कंपेयर करके इस सीरीज से अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू निकाल लेना है। तो फर्स्ट टर्म से जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से अल्फा डैश की वैल्यू पता चल जाएगी। फिर सेकेंड टर्म से जब हम कंपेयर करेंगे एंगल, तो अल्फा डैश प्लस का बीटा डैश इक्वल क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 अल्फा मिलेगा। यहाँ से आपको बीटा डैश की वैल्यू निकाल लेना है। इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 अल्फा माइनस अल्फा डैश की वैल्यू क्या है, अल्फा। तो हमें 2 अल्फा में से अल्फा माइनस करना है, कितना मिला, अल्फा। कहने का मतलब है अल्फा डैश की वैल्यू अल्फा निकली है और बीटा डैश की वैल्यू अल्फा निकली है। अब इस साइन सीरीज का सम डायरेक्ट आपको याद है, तो पहले हम लिख देते हैं, फिर अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू रख लेना है जो यहाँ पर पहले ही निकाल ली। अब आपको क्या करना है, इसके इक्वल लिख लेना है। तो साइन आपको याद होगा साइन सीरीज का सम जो यहाँ पर हम रफ कर चुके हैं उसी का लिख रहे हैं। ठीक है, इनटू में साइन n बीटा डैश अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा डैश अपॉन 2। ठीक है, अब आपको अल्फा डैश और बीटा डैश की वैल्यू रख देना है, तो इस साइन सीरीज का सम निकल आएगा। तो देखो यहाँ पर साइन अल्फा प्लस n-1 इंटू अल्फा अपॉन 2। ठीक है, वैल्यू रख रहे हैं अल्फा डैश और बीटा डैश के, यहाँ पर भी रखो इंटू साइन n अल्फा अपॉन 2 अपॉन में साइन अल्फा अपॉन 2। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि यहाँ से आपको दिख रहा है अल्फा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर 2 मिलेगा प्लस का n-1, जब एलसीएम ले लेंगे तो n + 1/2 मिलेगा। तो आगे सिंप्लीफाई करो, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोग नोट करो तब तक। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके आगे आपको लिखना है, चलो देखो यहाँ पर आगे, तो साइन अल्फा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
कॉमन ले लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा और प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, n माइनस 1/2, छोटा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे। और इनटू में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन n अल्फा अपॉन 2, अपान में आपको साइन अल्फा अपॉन 2 लिख लेना है एट इट इज, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, साइन 2 कॉमन ले लेंगे, इसका इसमें इंटू करेंगे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू साइन n अल्फा अपॉन 2, अपान में क्या है साइन अल्फा अपॉन 2 एट इट इज आपको लिख लेना है। अब आगे देखो, यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 आगे लिख लो, ये अपान में जो दिख रहा है। यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे ना तो n प्लस 1 मिलेगा, और इनटू में अल्फा, और इनटू में क्या है साइन n अल्फा अपॉन 2, अपॉन में साइन अल्फा अपॉन 2। तो इसका ये साइन सीरीज का सम निकल आया है। इतना हम रफ कर देते हैं, आप लोग इतना नोट करो, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पर बताया गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, इस जो सीरीज आपको दिख रही है सेकंड, इसका भी सम बताना है। लेकिन एक बात आपको याद होगी, क्लास 11th में आप लोगों ने इस का डायरेक्ट आपको याद था, जैसे हम बता देते हैं यहाँ पर, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, क्या होता था n प्लस 1/2, यही होता था, क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने। तो आंसर शीट डायरेक्ट आपको पता ही है कि इतनी ही निकलेगी, क्योंकि ये डायरेक्ट आप लोगों ने क्लास 11th में फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब n इंटू n प्लस 1/2 निकालना है, कैसे निकलेगा, जो साइन सीरीज का सम निकाला है उसी का यूज होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर रफ कर देते हैं, सेकेंड पार्ट आपको लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं सेकेंड पार्ट, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट का आपको यूज करना है। यहाँ पे लिखना है साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस साइन n अल्फा, ठीक है। और इक्वल में ये आपने इसका सम निकाला ही है तो लिख लेना है, एट इट इज आपको लिख लेना है, ठीक है। साइन n अल्फा अपॉन 2 अपॉन साइन अल्फा अपॉन 2, इतना लिख लिया ना। अब एक यहाँ पे फार्मूला लगेगा, हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। देखो, साइन थीटा आपने पढ़ा होगा, थीटा माइनस थीटा क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, ये फार्मूला यूज करके इस सीरीज का सम निकाल देना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन अल्फा है, साइन 2 अल्फा है प्लस साइन 3 अल्फा है। आपको हर एक टर्म में ये फार्मूला यूज करना है, और बराबर में जो इक्वल में है उसमें भी आपको यूज करना है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस मीन्स आपको देख लेना है फार्मूला, ठीक है, अल्फा और प्लस 135 से आपको याद कर लेना है ऐसे करके। अब आ जाइए सेकेंड टर्म में, तो यहाँ पर 2 अल्फा है, ठीक है, 2 अल्फा 135 से याद करना है अपॉन फैक्टोरियल 5, फिर डॉट 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 यहीं पे कर देते हैं, ठीक है। अब थर्ड टर्म देख लो, प्लस 3 अल्फा है पावर 1 फिर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 फिर डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म में हमने यूज कर लिया फार्मूला, सेकंड टर्म में यूज कर लिया और थर्ड टर्म में यूज कर लिया। अब यहाँ पर अगर हम यूज कर लें प्लस का साइन n अल्फा, चलो लास्ट में भी यूज कर लेते हैं प्लस, ठीक है, 1 होगी पावर फिर 3 होगी पावर फिर 5 होगी पावर, अपान में फैक्टोरियल आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हमने सारे के सारे टर्म में यूज कर लिया फार्मूला, अब इक्वल में आपको यूज करना है। देखो यहाँ पे साइन n प्लस 1 इंटू अल्फा अपॉन 2, तो जहाँ जहाँ आपने फर्स्ट टर्म में अल्फा रखा है ना, आपको ये एंगल रखना है। तो 1/2 n प्लस 1 इंटू अल्फा, ठीक है।
इसकी पावर क्या होगी 1 होगी, यहाँ से देख लो। फिर 3 पावर होगी तो 1/2 n + 1 इंटू अल्फ़ा, ठीक है, होल पावर कितनी 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। बस 2 ही टर्म लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 टर्म से ही निकल आएगी वैल्यू। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, इंटू में साइन n α/2 के लिए लगा लो, 2 ही टर्म लिखो, 2 टर्म से इस सीरीज का सम निकल आएगा। तो 1 फिर 3 पावर होगी अपॉन फैक्टोरियल 3, ठीक है, और प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको हम रफ कर देते हैं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब अपॉन में क्या है, अपॉन में भी आपको लिख लेना है α/2, ठीक है, 2 ही टर्म लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म हो गया, फिर सेकेंड टर्म हो गया, अब ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा दोनों साइड से ले लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, तभी 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n इसका सम निकल आएगा। कोफिशिएंट लेना है, ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं, दोनों साइड में आपको कोफिशिएंट लेना है, अल्फ़ा का लेना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ अल्फ़ा बोथ साइड, ठीक है। हिंदी इसकी बता देते हैं, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, आपको अल्फा का गुणांक लेना है। यहाँ से कितना मिलेगा 1 मिलेगा, सेकंड टर्म से कितना मिलेगा 2 मिलेगा, ठीक है, और थर्ड टर्म से कितना मिलेगा 3। अल्फा नहीं लेना है, इसका मतलब यही होता है कि अल्फा में किसी नंबर का इंटू हुआ है, उसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। तो फर्स्ट टर्म में 1 मिलेगा, सेकेंड टर्म में अल्फा में 2 का इंटू हुआ है, 2 लिख देना है। थर्ड टर्म में आपको दिख रहा होगा अल्फा में 3 का इंटू हुआ है, 3 लिख देना है। और लास्ट वाले ब्रैकेट से फर्स्ट टर्म देखो क्या मिला, n मिला, ठीक है, इतना मिल गया, तो इतना तो मैच हो गया 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से देख लो कितना मिलेगा, अल्फा का इंटू करेंगे इसमें तो 1/2 इंटू n मिल जाएगा, इस ब्रैकेट से मिलेगा। यहाँ से देख लो, यहाँ से तो अल्फा का कोफिशिएंट कितना होगा, यहाँ पे n/2 होगा, ठीक है। यहाँ से कितना मिला था, अल्फा का इंटू करेंगे तो n/2 ही मिलेगा। चाहो तो पूरा ले लो, क्योंकि अल्फा का इसमें भी इंटू होगा ना, तो यहाँ पर आपको n + 1 ले लेना है, ठीक है। अपान में देखो, यहाँ से आपको ले लेना है तो कितना मिलेगा 1/2 मिलेगा, ठीक है। अल्फा का कोफिशिएंट लेना है तो फर्स्ट टर्म से ही आपको ले लेना है, सारे के सारे ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो हमें सेकंड और थर्ड टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ी है, ना इसमें पड़ी ना इसमें पड़ी, और ना ही लास्ट वाले जो यंथ टर्म है ना उसमें भी नहीं जरूरत पड़ी, फर्स्ट टर्म की पड़ी, हर जगह पड़ी, चाहे इक्वल में देख लो। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखो, इतना आपको रफ लिख लेना है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। चलो यहाँ पर देखो कितना मिलेगा, अगर इसको हम कैंसिल कर दें तो मिल जाएगा n इंटू n, यहाँ पे देखो n इंटू n + 1/2, ठीक है। तो ये किसके इक्वल था, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस n, 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस en, ठीक है। इस सीरीज का सम निकल आया है। वैसे भी आपको डायरेक्ट याद भी था, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा एपी में समांतर श्रेणी में, ठीक है। अब सेकंड जो है एग्जांपल, इसका सॉल्व देखो, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना आप लोगों को नोट कर लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज। तो साइन सीरीज का आपको सम यहाँ पे फाइंड करना है। सबसे पहले आपको द गिवन सीरीज लिख लेना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द गिवन सीरीज। तो फर्स्ट टर्म साइन अल्फा इंटू साइन 2α, सेकेंड टर्म आपको लिख लेना है साइन 2α इंटू साइन 3α, थर्ड टर्म आपको लिख लेना है प्लस साइन 3α इंटू साइन 4α प्लस डॉट 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 कहाँ तक बताया है 2n टर्म्स, n पदों तक। तो यहाँ पे लिख देना है n टर्म्स लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साइन अल्फा इंटू साइन 2α, तो इंटू में यहाँ पे 2 टर्म है
बेसिक में आपने जो कोसाइन सीरीज या साइन सीरीज आपने पढ़ रखी है, सिंगल सिंगल टर्म की पढ़ रखी है, उसका सम आपको आता है। तो यहाँ पे सिंगल सिंगल टर्म बनाने के लिए आपको एक फार्मूला यूज करना है। तो यहाँ पर हम बता देते हैं 2 sin a इंटू साइन v, ये फार्मूला यूज होगा। कॉस a माइनस b होता है माइनस का कॉस a प्लस v, ये फार्मूला यहाँ पे यूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा। तो यहाँ पे 2 नहीं है तो क्या करना है आपको, 2 का इंटू और 2 का डिवाइड लगा लेना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1/2, 2 का डिवाइड पहले दे दिया, अब 2 का इंटू कर लेना है। 2 साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में देख लो 2 साइन 2 अल्फा इंटू साइन 3 अल्फा, ठीक है। थर्ड टर्म में इंटू कर देना है 2 साइन 3 अल्फा इंटू साइन 4 अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में लिख देना है 2n टर्म्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे 2 sin a इंटू साइन वी। तो 1/2 होता है कॉस a माइनस वी, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं अल्फा माइनस का 2 अल्फा और माइनस कॉस a प्लस वी, अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकेंड टर्म देख लो यहाँ पे, ये वाला प्लस कॉस a माइनस वी 2 अल्फा माइनस का 3 अल्फा माइनस का कॉस a प्लस वी 2 अल्फा प्लस का 3 अल्फा, ठीक है। ये सेकेंड टर्म हो गया। अब थर्ड टर्म देख लो, प्लस क्या लिखना है यहाँ पे, कॉस a माइनस वी, तो 3 अल्फा माइनस का 4 अल्फा, ठीक है, माइनस का कॉस a प्लस वी, तो 3 अल्फा प्लस का 4 अल्फा आपको लिख लेना है। और लास्ट का जो लिख देना है 2n टर्म्स, ठीक है। अब आगे देखो, इसके यहाँ पर अभी फार्मूला हमने यूज किया है तो सीरीज बनाने के लिए, ठीक है, सिंगल सिंगल टर्म हो जाएंगे तो हम फार्मूला यूज कर लेंगे जो बेसिक में साइन सीरीज और को साइन सीरीज का सम याद है, उसका यूज कर लेंगे। तो 1/2 आपको लिखना है पहले। यहाँ पे क्या मिलेगा, कॉस माइनस अल्फा। तो कॉस माइनस अल्फा क्या होता है आपको पता है, कॉस माइनस थीटा की बात करेंगे तो कॉस थीटा होता है ना प्लस का, तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे लिख देना है कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस का क्या मिलेगा, कॉस 3 अल्फा, ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म देख लो यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर मिलेगा कॉस माइनस अल्फा, तो आपको कॉस अल्फा लिख देना है प्लस का, यहाँ पे माइनस है। अब आगे देखो यहाँ पे 5 अल्फा मिलेगा। अब थर्ड टर्म देखो यहाँ पे कितना मिलेगा, कोस माइनस का अल्फा मिलेगा, अल्फा ही लिख देना है, माइनस का कोस, यहाँ पे देखो 3 अल्फा प्लस 4 अल्फा कितना मिलेगा, 7 अल्फा, ठीक है। और लास्ट में आपको लिख देना है 2n टर्म्स, ठीक है। अब आगे देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सीरीज जो है सेपरेट करना है, इसको भी हम रफ कर देते हैं। सीरीज सेट करने के लिए आपको करना क्या है, फर्स्ट टर्म हर ब्रैकेट का ले लेना है, इसका इसका इसका, तो एक सीरीज आपको मिल जाएगी। तो 1/2 कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स। तो एक सीरीज यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब सेकेंड सीरीज से यहाँ से मिल जाएगी। हर एक टर्म आपको लेना है ब्रैकेट से, लेकिन बाद वाला लेना है। तो पहला टर्म मिल गया cos 3 अल्फा, सेकेंड टर्म मिल गया cos 5 अल्फा, थर्ड टर्म मिल गया cos 7 अल्फा, ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देना है, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स, ऐसे करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब इसका सम आपको पता है डायरेक्ट, जैसे हम आपको ट्रिक बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे 5 + 5 + 5 + 5 कितना होगा, 20 होगा अगर प्लस करेंगे। अगर ट्रिक से हम निकालें तो ट्रिक आपको पता है, अंक क्या है यहाँ पे 5 5 5 5 है, कई बार है, 4 बार है, 4 का इंटू कर दो तो कितना मिला 20। इस ट्रिक से ही आपको इसका सम निकालना है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा कॉस अल्फा कहाँ तक है, n पदों तक, तो n का यहाँ पे इंटू कर देना है, तो इस सीरीज का सम निकल आएगा n इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको भी हम रफ कर देते हैं, ये पता तो चल गया ना, ये ट्रिक हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट लिख देना है 1/2 n cos अल्फा, और यहाँ पर देखो ये आपको दिख रही है, तो कोसाइन सीरीज का सम आपको याद है बेसिक में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा डैश और बीटा डैश में डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं।
माइनस का कॉस क्या होता है अल्फा डैश प्लस का n माइनस 1 इंटू बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है, इंटू में साइन n बीटा डैश अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा डैश अपॉन 2, ठीक है। ये आपने डायरेक्ट लिख लिया ना, यहाँ से कंपेयर करेंगे, देखो कैसे। यहाँ पर हम अल्फ़ा डैश की वैल्यू और अल्फ़ा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं, 2 टर्म लिखना है, वो बेसिक में कोसाइन सीरीज पढ़ रखी ना, वही लिख लेना है, कॉस अल्फ़ा डैश प्लस का कॉस अल्फ़ा डैश प्लस का बीटा डैश, ठीक है, ज़्यादा ना लिखो। यहाँ से कंपेयर करके निकल आएगी वैल्यू अल्फ़ा डैश और बीटा डैश की। तो फर्स्ट टर्म से 3 अल्फ़ा कंपेयर कर लो, सेकेंड टर्म से क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लो 5 अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बीटा डैश की वैल्यू निकालो, तो अल्फ़ा डैश को उस तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू रख लो 5 अल्फ़ा में अल्फ़ा डैश क्या है 3 अल्फ़ा, तो क्या मिला 2 अल्फ़ा मिल गया हमें। इसको हम रफ कर देते हैं, हमें क्या मिल गया 2 अल्फ़ा, ठीक है। बीटा डैश अल्फ़ा डैश की वैल्यू डाल दो, पहले ये नोट करना, इसके बाद ये नोट करना। तो 1/2 n कॉस अल्फ़ा एट लिखना है। यहाँ पे देखो अल्फ़ा डैश की वैल्यू 3 अल्फ़ा है प्लस n माइनस 1 बीटा डैश की वैल्यू क्या है 2 अल्फ़ा अपान में इंटू में लिख देना है 2 इंटू में साइन n अपान 2 लिख देना है। बीटा डैश की वैल्यू क्या है 2 अल्फ़ा, ठीक है। अपान में भी लिखना है आपको साइन 2 अल्फ़ा अपान 2, ठीक है। अब आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं, आगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पर क्या लिखना है 1/2 n कॉस अल्फ़ा, ठीक है, इतना लिख लेना है। यहाँ पे देखो माइनस का कॉस, अगर इससे ये कैंसिल कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा कॉमन ले लो, ठीक है, मिल जाएगा। तो 3 मिलेगा यहाँ पे, तो प्लस n माइनस 1, ठीक है। और वहाँ पे देखो क्या मिला साइन n अल्फ़ा, इसे अल्फ़ा को यहाँ पे लिख लो, अपान में इसे इंटू में लिखना है, ठीक है, अपान में साइन अल्फ़ा मिला है। चलो आगे बढ़ते हैं 1/2 n कॉस अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, पहले यहाँ पे क्या करो माइनस कर लो। यहाँ पे देखो n प्लस का 2 मिलेगा इंटू अल्फ़ा साइन n अल्फ़ा अपान क्या मिला साइन अल्फ़ा, इतना मिला है। यहाँ पर हम छोड़ देते, अगर यहाँ पे कॉस ना होता, जैसे यहाँ पे n होता तो हम इतना ही छोड़ देते, लेकिन यहाँ पे कॉस अल्फ़ा है भाई, कॉस अल्फ़ा। अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा मिल जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा ना साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अभी हम यहाँ पे स्टॉप नहीं करेंगे, तो आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आगे देखो करना क्या है, तो एलसीएम ले लेना है। तो 1/2 एलसीएम मिलेगा साइन अल्फ़ा मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको इंटू करना है, तो n साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस यहाँ पे लिख देना है कॉस n प्लस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू में साइन n अल्फ़ा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर यहाँ पे 2 अगर होता तो फार्मूला बन जाता 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, क्या होता है साइन 2 अल्फ़ा। तो यहाँ पर फिर आपको क्या करना है 2 का डिवाइड 2 का मल्टीप्लाई, तो n इंटू 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 का इंटू लगा देना है, n प्लस का 2 इंटू अल्फ़ा इंटू साइन n अल्फ़ा, और अपान में क्या चल रहा है साइन अल्फ़ा चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अभी भी सिंप्लीफाई होगा क्योंकि यहाँ पे फार्मूला बन रहा है। तो 1/4, तो यहाँ पे क्या मिलेगा साइन 2 अल्फ़ा, तो n इंटू साइन 2 अल्फ़ा लिख देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फार्मूला लगेगा 2 कोस है, यहाँ पे लिख देते हैं 2 कोस है इंटू साइन v, क्या होता है साइन a प्लस v माइनस साइन a माइनस v, ये फार्मूला यहाँ पे यूज करना है। चलो करेंगे यूज, माइनस का ब्रैकेट लगा लो साइन a प्लस v का मतलब है n प्लस का 2 और यहाँ से प्लस का n मिल जाएगा, अल्फ़ा कॉमन ले लो, मिल गया साइन a प्लस v से, माइनस साइन a माइनस v, मतलब इसे एज आपको लिख लेना है, माइनस का यहाँ पे क्या कर देना है n, ठीक है, क्योंकि a हो गया और ये क्या हो गया b हो गया, तो b माइनस करना ना, वहाँ पे देख लो, तो n माइनस कर लो और इंटू में अल्फ़ा,
अपान में आपको लिख देना है साइन अल्फा। चलो एक लाइन और आगे लिखते हैं और आंसर शीट आ जाएगी। इसको हम रफ कर देते हैं। अब इसके आगे देखिए, चलो इसको भी रफ कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है। तो 1/4, ठीक है, n साइन 2 अल्फा, यहाँ पे देखो कितना मिलेगा, 2n प्लस का 2 माइनस का 2n प्लस का 2 इंटू अल्फा, ठीक है, माइनस माइनस क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा। साइन n से n काट लो, क्या मिला 2 अल्फा, ठीक है। अपान में क्या चल रहा है, साइन अल्फा चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं इस लाइन को। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, 1/4 n, यहाँ से देख लो ये कॉमन मिल जाएगा, n प्लस 1 साइन 2 अल्फा आपको लिख देना है, और माइनस का साइन 2n प्लस का 2, चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, 2 इंटू n प्लस का 1 इंटू अल्फा, ठीक है। और इंटू में आपको क्या लिखना है, कौशिक कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, कौशिक अल्फा। इसका सम निकल आया है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट सॉल्व करवाएंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं। थर्ड देख लो, यहाँ पर क्या बोला है, प्रूव दैट, ठीक है। यहाँ पे आंसर शीट बताइए, -1/2 लाना है। तो कोसाइन सीरीज है, सम बता दिया गया, पहले से प्रूव करना है। तो आपको LHS लिख लेना है, cos 2π/2n + 1, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म देख लो 4π/2n + 1। इसका थर्ड टर्म नहीं है, कोई बात नहीं। लास्ट का टर्म क्या है, 2nπ/2n + 1, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अल्फा नहीं दिया गया है, तो आपको वही लिख लेना है जो बेसिक में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, अल्फा डैश और बीटा डैश कर लिया था। लेकिन यहाँ पर अल्फा था पहले से और यहाँ पर भी था, तभी अल्फा डैश और बीटा डैश कर लिया था। लेकिन यहाँ पर पहले से आपको दे दिया गया है अल्फा नहीं है, तो आपको अल्फा में ही लिख लेना है, अल्फा और बीटा में, ठीक है। और कोसाइन सीरीज है तो आपको कोसाइन सीरीज लिखना है, ठीक है। लास्ट का टर्म देखो क्या होता है, कोस अल्फा प्लस n-1 इंटू बीटा, यही होता है। कंपेयर करके वैल्यू निकालो, क्योंकि इस सीरीज का जो सम है हम डायरेक्ट यूज करेंगे, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, फर्स्ट टर्म से एंगल कितना मिलेगा, 2π/2n + 1, ठीक है। अब सेकंड जो टर्म है वहाँ से कंपेयर करेंगे, और सेकंड टर्म से तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा = 4π/2n + 1। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 4π/2n + 1, अल्फ़ा को माइनस कर लेंगे, ठीक है। अब अल्फ़ा की वैल्यू रख लो, क्या है यहाँ से देख लो, 2π/2n + 1 माइनस कर लो, तो डायरेक्ट माइनस कर लो क्योंकि एलसीएम सेम है। 4π में से 2π माइनस करेंगे तो 2π मिलेगा, अपॉन में 2n + 1। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू सेम मिली है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब इस सीरीज का जो है सम हम डायरेक्ट यूज करेंगे यहाँ पे, तो इक्वल के इक्वल में ही लिखना है। कॉस क्या होता है, अल्फ़ा प्लस n-1 इंटू बीटा अपान 2, यही होता है। इंटू में साइन n बीटा अपान 2, अपान में साइन बीटा अपान 2, यही होता है। अब आपको वैल्यू रख लेना है अल्फ़ा और बीटा की, तो थोड़ा सा रफ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। हमें स्पेस की जो है ज़रूरत है, तो यहाँ पर देखो, तो इक्वल कॉस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 2π/2n + 1, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू बीटा की वैल्यू देख लो, 2π/2n + 1, और अपान में पहले से 2 है यहाँ पे, ठीक है, इंटू में साइन n बीटा है, वैल्यू रख लो बीटा की, इंटू में रखो, तो क्या है 2π/2n + 1, अपान में क्या है साइन बीटा अपान 2, वैल्यू रख लो बीटा की 1/2, एडिटीज आपको लिख लेना है बीटा की, यहाँ से देख लो
2 पाई अपॉन 2n प्लस 1। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब टोटल हम इसको नीचे वाले को रफ कर देते हैं, सॉल्व करेंगे और आंसर शीट -1/2 हमें लानी है। तो यहाँ पे देखो कॉस, यहाँ पर अगर चाहो तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना मिलेगा 2 पाई अपॉन 2n प्लस 1। यहाँ से कितना मिलेगा n-1 इंटू पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। इंटू में क्या है 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो n पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। अपॉन में क्या है साइन, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो पाई अपॉन 2n प्लस 1 मिलेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम सेम मिला ना, तो 2n प्लस 1 ले लो, यहाँ पे 2 पाई, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो n पाई माइनस का पाई, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ना लाइक टर्म मिलेगा। लाइक टर्म जानते हो, एक जैसे पद जोड़े जाते हैं और घटाए जाते हैं, आपको पता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इनटू में आईटीडीज आपको लिख लेना है n पाई अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन क्या है साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 पाई में से पाई माइनस हो जाएगा, तो क्या लिखोगे कॉस n पाई पहले लिख लो, ठीक है। n पाई पहले लिख लो और प्लस का पाई अपॉन में 2n प्लस 1, ठीक है। इनटू में क्या चल रहा है साइन n पाई अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है। अब दिख रहा होगा अगर हम इंटू कर दें 2 का ऊपर नीचे, तो फार्मूला बन रहा है 2 cos a इंटू साइन वे, लगा लेंगे फार्मूला। तो आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 2 cos a इंटू साइन वे, यहाँ पे लिख देते हैं। अभी जो यूज किया ना वही है, तो क्या होता है cos साइन होता है साइन a प्लस वी माइनस साइन a माइनस वी, ये होता है फार्मूला, लगा लो यहाँ पे। तो 2 cos a इंटू साइन वी, ठीक है। तो साइन a प्लस वी, तो a की वैल्यू यहाँ से देख लो क्या है n पाई प्लस का पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है, ये a की वैल्यू है। और प्लस v की वैल्यू क्या है n पाई अपॉन 2n प्लस 1, a प्लस v फिर माइनस साइन a माइनस वी, तो n पाई प्लस का पाई अपॉन 2n प्लस का 1 माइनस n पाई अपॉन 2n प्लस का 1, ठीक है। अपॉन में यहाँ पे देखो क्या है साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1 और इनटू में आपको लिख लेना है 2, ठीक है। तो साइन यहाँ पे क्या मिलेगा एलसीएम सेम मिला, तो ऐसे लिखना है। और n पाई प्लस n पाई, ठीक है, एलसीएम सेम मिला तो हम प्लस कर लेंगे। पहले इसको देखो सेकंड टर्म को, तो 2n प्लस का 1, तो n पाई डायरेक्ट लिख लो क्योंकि एलसीएम सेम मिला ना, तो n पाई प्लस पाई माइनस का n पाई अपॉन में 2 साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1, तो n पाई से n पाई कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो इसको हम रफ कर देते हैं, इस फार्मूले को भी रफ कर देते हैं, इसका यूज हो चुका ना, ठीक है। आगे बढ़ो, तो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो कितना मिलेगा यहाँ पे n पाई प्लस n पाई 2n पाई कॉमन ले लेंगे 2n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है, इतना मिलेगा। माइनस का साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1 अपॉन में देखो क्या मिलेगा 2 इंटू साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1। अब यहाँ से देखो 2n प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा साइन पाई माइनस का साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1, ठीक है। अपॉन में 2 साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन 180 डिग्री की वैल्यू आपको रखना है, कितनी होती है 0 होती है, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो साइन 180 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अभी -1/2 हमें लाना है ना, तो अभी नहीं आया। साइन पाई की वैल्यू 0 माइनस यहाँ पे देखो क्या है साइन कितना है देख लो पाई अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन में क्या है 2 इंटू साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0, तो अब क्या बचा, साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1, यहाँ पे लिख देना है अपान में 2 साइन पाई अपॉन 2n प्लस का 1, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, साइन पाई अपॉन 2n प्लस 1, क्या यहाँ पे बचा है, इनटू में जब कैंसिल होता है तो क्या मिलता है, 1 मिलेगा, और नीचे कितना है 2, तो -1/2। ये आंसर शीट आ गई एग्जाम्पल 3 की, ठीक है। अब एग्जाम्पल जो है 4 देखो, ये वाला, इसका भी क्या बताना है, हमें सम बताना है। इसमें स्क्वायर है ना, तो हमने बेसिक में आपको बताया था एक्सरसाइज 4.1 में कि स्क्वायर है तो फार्मूला कौन सा लगेगा और पावर 3 है तो कौन सा लगेगा, ठीक है। तो इसको हम रफ कर देते हैं। अब एग्जाम्पल 4 सॉल्व करवाएंगे, इसको भी हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर नंबर चेंज करना है आपको, 3 है ना, तो यहाँ पे 4 डाल देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले सीरीज लिख लेना है, द गिवन सीरीज, जो भी सीरीज है साइन सीरीज का सम बताना है, ठीक है। लिख लो पहले, फिर उसके बाद टर्म को सेपरेट करेंगे। पहले लिख देते हैं क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 बीटा, ठीक है। थर्ड टर्म देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4, फोर्थ टर्म क्या है, अल्फा प्लस का 3 बीटा, ठीक है, प्लस डॉट 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 2n टर्म्स आपको लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में हमने फार्मूला बताया था, बेसिक में बताया था 1 - cos 2 थीटा अपॉन 2, यही होता है, लगा लो फर्स्ट टर्म में, तो 1 - का cos 2 अल्फा अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर भी यूज़ कर लो 1 - का cos 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हम हर टर्म में यूज़ करेंगे फार्मूला, क्योंकि पावर हटाएंगे ना, क्योंकि बेसिक में जो हमने सीरीज पढ़ाई है आपको, वहाँ पर पावर नहीं थी ना, तो पावर हटाने के लिए आपको ये फार्मूला यूज करना। फर्स्ट टर्म में क्या लिखा, 1 - cos 2 अल्फा अपॉन 2, सेकेंड टर्म में भी लिखा, थर्ड टर्म में भी आपको लिखना है 1 - का cos 2 इंटू अल्फा प्लस का 2 बीटा, ठीक है। अपॉन में देखो क्या है, 2 आपको लिखना है। अब फोर्थ टर्म देख लो, 1 - का cos 2 इंटू अल्फा प्लस का 3 बीटा, अपॉन में 2 आपको लिख लेना है, और प्लस डॉट 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 2n टर्म, ऐसे करके आपको लिख लेना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप सीरीज जो है सेपरेट करेंगे, लेकिन 1/2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या मिला, 1 - का cos 2 अल्फा, ठीक है। यहाँ से क्या मिला, प्लस 1 - का cos 2 का इंटू कर दो, तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा, ठीक है। अब थर्ड टर्म देख लो, यहाँ पे 1 - का cos 2 का इंटू कर दो, 2 अल्फा प्लस का 4 बीटा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, बस 3 ही ले लो, 3 से भी आप बता सकते हो सम, और लास्ट में क्या लिख लेना है, 2n टर्म, ठीक है, टर्म से लिख लो। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब सीरीज सेपरेट करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अब क्या करेंगे, सीरीज को सेपरेट करेंगे, तो देख लो यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देख लो, ये 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, 1 यहाँ से मिला, तो क्या लिखना है, 1/2 1 प्लस का 1 प्लस का 1, कहाँ तक गया है, 2n टर्म्स तक, मतलब n पदों तक इसका सम बताना है। अब आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड देख लो, सीरीज सेपरेट करना है इससे इससे, ठीक है। तो माइनस यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा, सारे के सारे प्लस के हो जाएंगे, cos 2 अल्फा प्लस का cos 2 अल्फा प्लस का यहाँ पर 2 बीटा, ठीक है। थर्ड टर्म देख लो क्या है, प्लस cos 2 अल्फा प्लस का 4 बीटा, ठीक है। ये मिल गया हमें 2n टर्म तक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से वैल्यू बताना है सीरीज की, इसको हम रफ कर देते हैं। बेसिक में आप लोगों ने सीरीज का सम पढ़ा होगा, इसका तो डायरेक्ट आपको आता है, 1 + 1 कहाँ तक, n टर्म तक, तो 1 का इंटू n में कर दो। जैसे हमने आपको बताया था अभी कि 5 + 5 + 5 क्या होता है, 20, अगर 5 में 4 का इंटू कर दो तो ट्रिक से 20 निकलेगा, तो ट्रिक से ही आपको इसका सम बताना है,
ठीक है। अगर रिपीट मिल जाते हैं, रिपीट, तो कुछ नहीं करना, उसमें जितने टर्म होते हैं उनका इंटू कर देते हैं, किसमें, जो यहाँ पर रिपीट टर्म होते हैं, एक टर्म लिख लेना है, ठीक है। अब आगे देखो माइनस, यहाँ पर क्या करें, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 अल्फा प्लस बीटा, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे कोसाइन सीरीज है ना, तो cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा डेस अल्फा डेस कर लो, क्योंकि हम वैल्यू निकालेंगे ना कंपेयर करके, पहले हम लिख देते हैं, ठीक है। साइन n बीटा डेस अपॉन 2 अपॉन में साइन बीटा अपॉन 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर कंपेयर करना है, फर्स्ट टर्म से मिल जाएगा 2 अल्फा, ठीक है, और अल्फा प्लस अल्फा डेस प्लस बीटा डेस यहाँ से कंपेयर कर लो, ठीक है। ऐसे करके आपको कंपेयर करके वैल्यू निकालना है। ये कंपेयर कैसे करते हैं आपको पता है, जो सीरीज आपको बेसिक में पढ़ाई थी ना, उसी से कंपेयर करना है, वैल्यू निकल आएगी। तो बीटा डेस को उस तरफ भेजेंगे तो हम वैल्यू रख लेंगे, तो यहाँ पे देखो बीटा डेस अल्फा डेस को उस तरफ लेके जाएंगे, तो 2 अल्फा प्लस का 2 बीटा माइनस का क्या मिलेगा, अल्फा डेस मिलेगा। अल्फा डेस की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 अल्फा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2 बीटा मिल जाएगा, बीटा डेस की वैल्यू, अल्फा डेस की वैल्यू 2 अल्फा है, बीटा डेस की वैल्यू 2 बीटा है, ठीक है। 1/2 यहाँ पे n लिखो माइनस का cos अल्फा डेस की वैल्यू क्या है, 2 अल्फा, ठीक है, प्लस n माइनस 1 बीटा डेस की वैल्यू क्या है, 2 बीटा अपॉन में 2 इंटू में साइन n बीटा की वैल्यू क्या है, 2 बीटा अपॉन 2, अपॉन में देखो क्या लिखना है आपको, केवल और केवल इसके अपॉन लिखना है, सेकेंड टर्म के इसके अपॉन, ये यहाँ पे लिखो बीच में n माइनस, ठीक है, अपॉन में साइन बीटा अपॉन 2, बीटा की वैल्यू क्या है, 2 बीटा अपॉन 2, ठीक है। ऐसे करके आपको लिख लेना है और कैंसिल कर देना है, ऐसे करके यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल कर लो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर शीट आ जाएगी। चलो इसको हटा देते हैं। अब इसके आगे देखो करना क्या है, यहाँ पर हम नेक्स्ट जो लाइन लिखेंगे 1/2 n माइनस, यहाँ पे क्या है कॉस, देख लो क्या है 2 अल्फा, ठीक है, प्लस का n माइनस 1 इंटू में बीटा, ठीक है, इंटू में क्या है साइन n बीटा लिखो, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, तो साइन n बीटा लिख लो, अपान में क्या है साइन बीटा, ठीक है। यहाँ पर आप एलसीएम ना लो, क्योंकि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल जो हमने सॉल्व करवाया था ये वाला सेकंड, तो वहाँ पर एलसीएम ले लिया था, क्योंकि फार्मूला बन रहा था तो इसलिए ले लिया था, यहाँ पे बनेंगे नहीं तो एलसीएम ना लो, ठीक है, ऐसे ही छोड़ दो, ये आंसर शीट आ गई। और यहाँ पर भी सिंप्लीफाई ना करो, क्योंकि फर्स्ट टर्म में अल्फा है और सेकंड टर्म में क्या बीटा है, तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, यहीं पे छोड़ दो। तो एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल कितने थे, 4 थे, चारों के चारों हमने सॉल्व करवा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, वहाँ पर C+IS मेथड चलेगा। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना है, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।